बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश सेहतमंद रखे। आज हम आपके साथ प्याज के पकोड़े की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये हम हरे प्याज के पकोड़े बनाएंगे। वैसे तो आपने सब्जियों के और बैंगन के और हर तरह के पकोड़े खाए होंगे, लेकिन जब आप इस तरह के स्प्रिंग ऑनियन से पकोड़े बनाएंगे तो आप बाकी सारे पकोड़े भूल जाएंगे। ये सबसे मज़ेदार होते हैं और आजकल वैसे भी हरे प्याज का सीज़न है। तो इसमें हमने ये 3 से 4 जो हरे प्याज होते हैं वो ले लिए हैं। जितनी आपकी ज़रूरत है आप उतने प्याज काट लें। उसमें ग्रीन हिस्सा भी और सफ़ेद हिस्सा दोनों काटे हमने। ये इसमें हम सफ़ेद हिस्सा मज़ीद थोड़ा सा काट लेते हैं। आप चाहें तो इसमें सूखा प्याज भी एक छोटी गट्ठी डाल सकते हैं। साथ ही हम एक दरमियाने साइज़ का आलू भी बारीक काट के शामिल करेंगे। आपने हर तरह के पकोड़े सुने और बनाए होंगे, जिसमें प्याज के लच्छेदार पकोड़े और गोभी के पकोड़े, लेकिन आप एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा हरी प्याज के पकोड़े। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। साथ ही इसमें हम हरी मिर्चें भी बारीक बारीक काट लेते हैं। हम 2 से 3 अदद बारीक मिर्चें काट के डालेंगे। आजकल हरे प्याज का सीज़न है। अब हम एक बाउल के अंदर हरे प्याज को, आलू को, यहाँ पे आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को आप ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही हम हरा धनिया बारीक कटा हुआ इसे भी ऐड कर लेते हैं। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ इसे भी शामिल करते हैं। साथ ही हरी मिर्च हमने एक पहले डाली थी और एक अब यहाँ पे डाल दी है। सूखे मसाले में सूखा धनिया, कुटी मिर्च, आधी चम्मच अजवाइन ज़रूर डाला कीजिए, इससे टेस्ट में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। और हल्दी आधी टीस्पून, सूखा धनिया, हल्दी, अजवाइन और पाउडर जो मिर्च होती है वो भी आधा चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे। इससे कलर भी पकौड़ों का अच्छा आएगा। अब हम इसमें ये बड़े चम्मच है, 5 से 7 बड़े चम्मच बेसन के ऐड करते हैं। इसे पानी से घोलेंगे। पहले हम इसको वैसे मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे। बेसन भी ऐड हो चुका है तो आप अपने अंदाजे से यहाँ पे नमक को शामिल कीजिए। हमने आधा चम्मच नमक का यहाँ पे शामिल किया है। अब इसे पानी से मिक्स करते हैं। पानी के साथ इसको हल कर लेते हैं, गूंद लेते हैं। यहाँ पे हम पानी कम ही अभी ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। तो प्याज और बेसन मिर्चों के साथ टमाटर अपना पानी छोड़ेगा तो ये बैटर जो है मज़ीद पतला हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा थिक ही हल करके रखेंगे। अगर आपको पतला लगता है तो थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लीजिए, लेकिन इसको यहाँ इस कंडीशन में हमने इसको बहुत पतला बैटर नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा थिक ही बनाना है। इसको घंटा डेढ़ हो चुका था। अब हम इसको तेल में ऐड करते हैं। यहाँ भी हम आपको एक टिप देंगे कि कुछ लोग एकदम से पूरा पकोड़ा उसको ऐड कर लेते हैं। इस तरह आप अंगूठे के साथ दबाते हुए हल्के हाथ से पकोड़े को तेल में छोड़ते जाएं, तो इस तरह से पकोड़े अंदर से कच्चे नहीं बनते, बहुत ही अंदर तक क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे। इस तरह से आपने अंगूठे से दबाते हुए थोड़े थोड़े करके पकोड़ों को तेल के अंदर छोड़ते जाना है। एकदम से आपने मोटा पकोड़ा चम्मच की तरह आपने तेल के अंदर नहीं फेंक देना, उससे पकोड़ा अंदर से कच्चा रह जाता है। ये भी एक ट्रिक होती है पकोड़ा क्रिस्पी बनाने की।
कि पकोड़ों को तेल के अंदर कैसे डाला जाए। इस तरह से अपने हाथ को घुमाते हुए पकोड़ों को तेल में छोड़ना है। अब हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे ऊपर ताकि ये सारी साइडों से इक्वली पके और खस्ता होते रहें साथ साथ। जिस तरह से आप हांडी के अंदर चमचे को घुमाते हैं, इसी तरह यहाँ पे घुमाते रहें ताकि तेल पकोड़ों को हर साइड से पक सके पकोड़े। ये देखिए आस्ता आस्ता कलर होता जा रहा है, बहुत प्यारा कलर आएगा और ये अंदर तक क्रिस्पी होंगे, खस्ता कुरकुरे बनेंगे। पकोड़े हमारे रेड हो चुके हैं। अब हम आपको इनको निकाल के दिखाते हैं। बहुत ही प्यारा सा कलर आया है इनके ऊपर। जितने ये देखने में मज़ेदार है, खाने में भी बहुत मज़ेदार होते हैं ये हरे प्याज के पकोड़े। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। हम भी आप सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश सेहतमंद रखे। इसे आप हरे धनिया और पुदीने की चटनी के साथ नोश फरमाइए। अब एक और लाट भी हम आपको इस तरह दिखाते हैं कि कैसे हमने थोड़े थोड़े करके पकोड़े तेल के अंदर छोड़े हैं।